गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कमलेश भगत यूट्यूब चैनल, उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, 10th क्लास और 11 दोनों ही पढ़ रहे हैं। तो हम 1 by 1 जो है वो उसके वीडियो बना रहे हैं। तो आज 10th का नंबर लिया हमने वापस, और ये एक्सरसाइज है 8.4 जिसमें प्रूफ करना, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है अभी, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम क्या करते हैं उसमें, मतलब उनमें क्रिएट होती है इस तरह के क्वेश्चन के अंदर उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्रिएट होती है। तो एक क्वेश्चन चलो हमने और लिया है, एक क्वेश्चन और लेंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, सारे वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं यहाँ। ये आ गया तो मैंने कहा था राइट और लेफ्ट दोनों से आप कर सकते हैं, कोई भी वो डिपेंड नहीं करता आपको, बस इससे या तो ये बनाओ इससे ये बनाओ। तो होता क्या है कि किसी बड़ी टर्म को जैसे ये बड़ा स्टेप है, बड़े स्टेप को छोटा करना आसान है, लेकिन इसमें क्या आपको अपनी तरफ से ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि ये थोड़ा बड़ा मुश्किल थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ आप इसको यूँ करते हैं, उसको उल्टा ही करना होता है, समझ रहे हो ना। उसी को आप यानी कि राइट साइड से कर रहे हैं तो इसी को उल्टा कर दो आप, वो राइट वाला हो जाएगा बस। पर आपके माइंड में पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि इससे ये हो रही है। तो मैंने कहा था कि क्या कहा था मैंने कहा सबसे पहला आसान काम तो ये है कि आप जब भी सिंपली प्रूफ कर रहे हैं इस तरह से cos थीटा sin थीटा में या tan थीटा, तो आप पहले साइन कोस में चेंज कर लें सबको। आप सबसे पहला काम है साइन कोस पढ़ लें। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो साइन कोस से नहीं होते, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन ऐसे बताऊँगा मैं वो। तो इसमें साइन कोस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम तो देखो आप लिखना स्टार्ट करो आप कि लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड है वो सबसे पहले लेनी है। ऐसे कैसे उतार लो जैसी दी हुई है। तो क्या दिया हुआ मेरे को, कोस ए 1 प्लस जो है साइन ए, और ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और ये आ गया कोस ए। इतना तो आराम से कोई भी कर सकता है, पता है ये का ये लिखना है ये। तो मैंने कहा मोस्टली आप क्या करते हैं इसमें, यानी कि एलसीएम तो हर एक में आपको लेना ही है। तो इसमें एलसीएम देखो दोनों ही आ जाएंगे। तो मैं लिखूँगा कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब देखो ये है कोस ए और 1 प्लस साइन ए है मेरे पास में, इसको मैं डिवाइड करूँगा इससे पहले 1 प्लस साइन से। तो मैं लिखूँ 1 प्लस जो है साइन ए, तो होगा क्या, ये कट गया, इससे क्या रह गया कोस। अब इस कोस को क्या करूँगा मैं, ए को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, कोस ए से। तो क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए, तो ये बन गया मेरे पास में कोस स्क्वायर ए प्लस। अब इसी चीज़ को देखो, ये रहा कौन सी, ये जो पहले थी मेरे पास में एलसीएम, मेरे पास यही था। एलसीएम क्या लिया मैंने, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, इसको मैं डिवाइड करूँगा इसकी डिनोमिनेटर कोस से। तो कोस ए, कोस से कोस कट गया, क्या रह गया 1 प्लस साइन ए। इसको मल्टीप्लाई में ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यार, सेम नहीं रहा। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ, ये बन गया 1 प्लस जो है साइन ए का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, आपने इस होल स्क्वायर को है उसको आपने खोलना है। तो देखो यहाँ से क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे लिखते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट खोलेंगे, देखो कैसे खोलेंगे अब, कि ये नीचे वाला जैसे रहेगा कोस ए 1 प्लस जो है साइन ए, ये तो ऐसे ही रहेगा कोस स्क्वायर ए। इसको आप खोलेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अच्छा इसका करेंगे, या पहले उसका लिख दूँ मैं साइन का पहले, ताकि एक लाइन कम हो जाए, साइन स्क्वायर ए, इसका करेंगे प्लस 1, भाई ये 1 का करेंगे 1 हो गया, साइन का करेंगे साइन स्क्वायर हो गया, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 2ab, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई 2ab। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए बनेगा, 2 से करेंगे तो क्या बनेगा 2 साइन ए, हो गया। इस चीज़ को ध्यान से देखो आप, ये इसलिए मैंने पहले लिखी थी यहाँ पर, दिख रही है क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ आइडेंटिटी हमारे पास में है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1।
तो यहाँ इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ 1, बाकी ऐसा कैसा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या है कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अच्छा 1 और 1 क्या हो गए 2, तो यहाँ से जब मैं ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा इसको, तो ये हो गया मेरे पास में 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या है कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अच्छा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा होगा, देखो 2 दोनों में 2 कॉमन लेंगे, यहाँ रह गया 1, यहाँ रह गया साइन ए और नीचे रह गया कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अच्छा कोस से कोस कट गया, सॉरी 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या रह गया तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको 2 और इसको लिखा 1 अपॉन कोस। और हमें पता है कि 1 अपॉन कोस ए को हम लिखते हैं सेक ए, तो ये क्या बन गया 2 सेक ए, और यही शायद प्रूफ कर रहा था ये रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या होगी RHS एरिया, सो प्रूफ ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप चाहे, ठीक है ना, कहीं तो कॉपी करेंगे मेरे को पता है ये रहा, तो ये हटा देना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल स्टेप से हमने इसको सॉल्व किया है, ऐसा कैसा आपको छापना होता है, ठीक है ना। अगर आप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यही इसका आंसर है ये। तो अगला क्वेश्चन हमने लिया है कोस ए माइनस साइन ए और ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कोस ए, और ये आपने टेन ए और कोट ए के इक्वल सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, लेट्स जो है लेफ्ट हैंड साइड, तो ऐसी किसी उतार लो आप, क्या है ये है कोसेक ए माइनस साइन ए और ये है सेक ए माइनस कोस ए। तो मैंने आपसे ये एक बात कही थी कि आप साइन कोस बना लो बस, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन है वो जो टेन से मतलब उसमें टेन बना के करते हैं या कोट बना के करते हैं, बाकी सारे साइन कोस से आपके हो सकते हैं। ये हो सकता है कि वो थोड़ा बड़ा हो जाए, वो भी इसको भी कर सकते हैं, बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो ये भी दे रहे 5 लाइन या 6 लाइन के अंदर ये हो जाना चाहिए, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है वो आप 5-6 लाइन में हो जाते हैं आपके जो है, ठीक है ना। राजस्थान बोर्ड में तो कई बड़े भी जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब पहला काम जो है मुझे पता है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, किसको कि मुझे पता है कि कोसेक जो है ए होता है 1 अपॉन साइन ए, इसी तरह जो है सेक ए होता है 1 अपॉन कोस ए। यार लिख भी दो ये ताकि पता रहे कि हाँ किसको क्या लिख रहे हैं। अच्छा ये हो गया, इसको साइन को साइन ही रखेंगे। अच्छा इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए माइनस ये कोस ए, ऐसा कैसा है, यही है। अब वही मैंने कहा था हर एक में एल्शियम लेना है, एल्शियम लेना आना ही चाहिए आपको। ये लो ये एल्शियम, इसका एल्शियम आ गया साइन ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये साइन को साइन से करेंगे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, साइन को क्या करेंगे यहाँ 1, देखो ये रहा अपॉन 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करेंगे साइन ए आएगा, और साइन ए का साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए। इसी तरह इसमें बन जाएगा कोस ए यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, यही। अच्छा यहाँ से जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, तो हमें पता है आइडेंटिटी क्या हमारी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ से जो है यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इसी तरह से कोस स्क्वायर ए बराबर क्या बन गया मेरे पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है। तो इनको मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ से ये तो बन गया कोस स्क्वायर ए और अपॉन है साइन ए। अच्छा ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस कोस बन गया 1 माइनस कोस साइन हो गया, तो इसको लिखूँगा साइन स्क्वायर ए और ये है कोस स्क्वायर ए, सॉरी कोस ए। तो इस कोस से ये स्क्वायर कट गया, इस कोस से ये कट गया, रह गया कि मेरे पास रह गया कि कोस ए और साइन ए, ये रह गया, ये रह गया, यही है। अब समस्या ये है कि आप इसको भी सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करके ये बनाएंगे, ये
समझ रहे हो ना यार। तो इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। देखो वो साइड बता रही है हमें इस चीज़ के बारे में कि ऐसा मैं बना सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा काम में लूँ तो देखो मैं इसको क्या लिखूँ अब कि कोस ए साइन ए अपॉन में आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब यहाँ आ जाते हैं इस चीज़ में। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर यूँ लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है, ये सॉरी 3/4, तो क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4/3, ये 3 यानी इसकी अपॉन में लगा दूँ, लिख सकते हैं ना? नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो नहीं है रहा। अब बात ये है कि चलो ये भी आपके नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो नीचे आ जाएगा, जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे दोनों आप। चलो मैं बता भी देता हूँ ये कि जैसे ये लिखा हुआ है 3/4 लिखा हुआ है, तो मैं इस चीज़ को जो है क्या कह सकता हूँ, जो है 1/4/3, क्योंकि वापस 3 तो ऊपर ही जाना है यार, तो पहले उससे कर देते हैं फिर आगे कर देते हैं। तो देखो ये यहाँ से क्या आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 1/, और जो है ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और अपॉन में आ गया मेरे पास में जो है कोस है क्या, पहले कोस पहले ले लो, क्या दिक्कत है, तो कोस ए और ये आ गया साइन ए। क्यों, ये जाना तो ऊपर ही है, लेकिन मैंने यहाँ देखा यहाँ 1 है, तो मेरा 1 मैंने कर लिया है, इसको मैं नीचे लिया है यहाँ पर, क्योंकि अब फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर ही जाएगा, वापस वही चीज़ बननी है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे मेरा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो कि मैंने कहा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आप इसको अलग अलग कर दो, आप एक बार इस साइन स्क्वायर के नीचे, एक बार कोस स्क्वायर के नीचे। तो यहाँ से जो है साइन स्क्वायर ए अपॉन जो है कोस ए और साइन ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ये हो गया कोस ए और साइन ए, ये आ गया नीचे। देखो ये साइन स्क्वायर है, ये साइन कट गया, कोस से ये स्क्वायर कट गया, तो मेरे पास यहाँ क्या रह गया, यह रह गया देखो साइन ए अपॉन कोस ए, इसमें ये बच गया। ऊपर देखो साइन स्क्वायर था, ये साइन कट गया इससे, और साइन अपॉन नीचे रह गया कोस। इसी तरह इसमें बच गया मेरे पास में कोस ए, और नीचे बच गया मेरे पास में साइन ए, यही है। अब बताओ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, tan ए, तो ये तो बन गया क्या tan ए, और ये क्या बन गया मेरे पास में कोट ए, और देखो यही है क्या, यही है, यही है। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS एरिया, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा मैं घुमा भी देता हूँ क्वेश्चन को, अगर ये आपके नहीं समझ में आया तो यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट लेगा। ऐसे में क्या करते हैं आप, क्या करते हैं कि इसी को सोल्व करते हैं। जैसे ये इससे आपके सॉरी ये बन गया ये रहा कि आपके पास बन गया था साइन ए कोस ए, साइन ए बन गया, फिर आप राइट साइड लेके ये काम को दोबारा इसको फिर इसके इक्वल बनाएंगे। बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी से ये बना लो, और ये हमने ऐसे ही बनाई है ये। या दूसरा देखो यहाँ से मैं थोड़ा टर्निंग पॉइंट बता दूँ, वही चीज़ आएगी कि जैसे मेरे पास ये है, अब यहाँ से तो कि कोस ए और साइन ए, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए। तो मैं इसको भी क्या करूँ, कोस ए और साइन ए से डिवाइड कर दूँ, और इसको भी क्या कर दूँ, कोस ए और साइन ए से डिवाइड कर दूँ। ये फ्रैक्शन नंबर है ना, जैसे आप करते हो ना मल्टीप्लाई, जैसे ये है 3/4 है, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क पड़ेगा? रेशनलाइजेशन में करते हैं सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। और यही बात अगर मैं ये कहूँ नहीं ऐसे नहीं, मैंने तो चलो डिवाइड कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, इसको भी मैंने कर दिया 2 से, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं रहा। तो वही मैं यहाँ कर रहा हूँ कि मैंने इसको भी जो है साइन ए कोस ए से डिवाइड किया और नीचे वाले को भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ये तो कट जाएगा, कट गया नहीं रहा, तो ऊपर तो क्या रह गया 1, और नीचे क्या आ गया मेरे पास में कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए, और इसकी अपॉन में आ गया कोस ए और साइन ए। अब वही चीज़ बन गई जो हमने यहाँ पहले से लिखी हुई है, देखो ये
आगे वही करना। इसमें दो ही काम करने हैं। देखो एक तो पहला तो है कि साइन कोस में बदल लो, कोई भी क्वेश्चन हो साइन कोस में बना लो उसको। उसके बाद मोस्ट ऑफ हर एक क्वेश्चन में एलसीएम तो लेना ही है, आपने एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेने के बाद एक ये चीज़ हो रहा है, अलग अलग करना है। जैसे इसके अपॉन में लिखा है, इसके अपॉन में, जैसे ये अगर ये लिखा हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट को देखो आप, ठीक है ना, कि मैंने लिखा जैसे 5/4 लिखा है, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 4 + 1 लिख सकता हूँ, या 5 को अपॉन में 4। अब देखो ये एक बार 4 इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, तो ये मेरे पास रेज कर लेते थोड़ा। जैसे ये आ गया मेरे पास में 4/4 + 1/4, अलग अलग है ना, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो ये कट के क्या बन गया 1, ये हो गया 1/4। और वापस करके देखो आप, क्या है वही 4 एलसीएम आ गया, 4 + 1 क्या गया 5/4। आंसर वही रहा, उस आंसर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, राइट साइड से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, राइट साइड से भी आप बना सकते हैं, और मुझे ये ठीक लगा। बाकी आप देखें जैसा है। हाँ, तो यहाँ आपको एक मैं नया एक्सपेरिमेंट बताऊँगा इस क्वेश्चन के साथ में, एक नया एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। ये आप 11th-12th के बच्चे तो जानते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखो ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है ना, आप इस साइड से कोई चीज़ इधर लेके जाएंगे, पता है डिवाइड में मल्टीप्लाई में डिवाइड में है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जैसे अब इसी से मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ही चेंज कर लेता हूँ। तो देखो ये अपॉन में है, डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 प्लस जो है sec a, और ये है मेरे पास में sec a, तो ये ऊपर चला गया यहाँ पर, ये यहाँ बन गया 1 - cos a, कोई दिक्कत। और ये आ गया नीचे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, बराबर में क्या रह गया 1। सीधी सी बात है, लो बात ही खत्म। राइट लेफ्ट का झंझट ही खत्म, आपको एक ही साइड करनी है, इसको कैसे भी करके 1 बनाना, बस ये लो, समझ रहे हो ना। इसको कैसे भी करके देखो, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, बात तो वही है, बैलेंस ये पहले से ऑलरेडी, ये डिवाइड में थी, ये मल्टीप्लाई में चली गई, ये ऊपर जो है और ये नीचे आ गई, बस ऊपर की संख्या नीचे, नीचे संख्या, इक्वेशन करते ना यार। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो आप, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 प्लस sec a और 1 - cos a, और ये है sec a और ये है साइन स्क्वायर a। इस पूरे को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में सिर्फ 1 आएगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर सही है 1 के बराबर होना चाहिए। आप इस तरह से बना सकते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। जिसमें चाहे आप, ज़रूरी नहीं है आप इसको ले जाओ, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप इससे ये भी कह सकते हैं कि इसी से देखो मैं और बनाऊँ, तो 1 प्लस sec a और वो आ गया 1 - cos a, और ये आ गया sec a, और मैंने छोड़ दिया गया साइन स्क्वायर a छोड़ दिया, मान लो आप इस सबको साइन स्क्वायर के बराबर बना लो, तब भी आ जाएगा यार, अगर वाकई में ये इक्वल है तो, ठीक है ना। और पर ये क्वेश्चन है किताब का, तो जाहिर बात इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसको तो मैं बाद में लूँगा इसके बाद, ठीक है ना। फिलहाल ये हमने छेड़ लिया है, तो इसी को करेंगे हम। अब मैंने कहा था सीधा सा है कि तरीका है साइन कोस बना लो भाई, जितना भी साइन कोस चेंज कर दो बस, उसके बाद अपना आप जो होगा बनता जाएगा, बस एलसीएम लेना आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मेरे पास ये है, इसको लिखूँगा 1 + 1/cos a, इसको ये लिखेंगे, और ये है 1 - cos a। नीचे गया मेरे पास में sec a, और ये हो गया साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। ये बिल्कुल किताब वगैरह में आपको नहीं मिलेगा यार ऐसा, ठीक है ना यार, आपकी जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ ऐसा आप कर सकते हैं, कोई मना नहीं करे आपको। देखो ऊपर वाले का इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा cos a, ये बनेगा cos a + 1, और यहाँ जो है ये है 1 - cos a, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर a, cos a, और सॉरी यहाँ नहीं, इसके नीचे ये यहाँ, और इसके नीचे है यहाँ, ठीक है ना यार, ये है sec a और साइन स्क्वायर a। इसका एलसीएम लिया तो ये बन गया यार, इसका लिया तो ये बन गया। अब इसको ध्यान से देखो, इन दोनों को देखो, ये 1 प्लस साइन a cos a और 1 - cos a, एक चीज़ है। या थोड़ा इसको देखो डिटेल से लिखूँ मैं एक बार, तो इसको मैं कह सकता हूँ 1 -
इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए और वो है 1 माइनस कोस ए। अपॉन में क्या है इसके कोस ए और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे सेक ए, सेक को कोस बना लूँ या यही बना लेते चलो, 1 अपॉन कोस ए और ये है साइन स्क्वायर ए। यही इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सॉरी ये प्लस है, ये देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है ना ये, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और ये कोस ए। तो ये थोड़ा इसी का ध्यान रखिए, ये जो मेन लाइन है ये ऊपर का है और नीचे वाला हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। यही है, पलट दो तो ऊपर देखो, इसको क्या ले सकते हो आप कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो यहाँ से जो है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो इस चीज़ को मैं क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर ले सकता हूँ क्या, तो देखो यहाँ से ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन ये गया कोस ए और ये मेन ऊपर का है, इसमें ये डब्बा बना लिया करो, बस बॉक्स बना लिया करो ऐसे कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। क्या दिख रहा है, ऊपर और नीचे का नंबर सेम है एकदम, काट दो ये लो, क्या बच गया 1। क्या रखा था हमने, वही मान रखा था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सो प्रूफ हो गया ये लो, ठीक है, समझ में आया होगा, जल्दी से देखो ये। और चलो ऐसे नहीं, वो मैंने एक बीच में और लिया था और चाहे उससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना यार, उससे करेगा, चलो उसी से कर लेते हैं एक बार और ये। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जैसे, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ क्योंकि साइड बड़ी लग रही है, कई बार ऐसा होता है कि आप दोनों साइड जब सोल्व करते हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं यार, आपको लग रहा है कि भाई ये भी करनी पड़ेगी मुझे, वो भी करनी पड़ेगी, तो आप इस साइड से जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा दिक्कत आएगी उसको इधर लिया, और तो क्या है, सिंपल 1 नंबर के बराबर प्रूफ करना आसान है यार। जैसे मैंने यहाँ 1 के बराबर किया था, इसी चीज़ को मैं यूँ लिख सकता था कि 1 प्लस जो है सेक ए और ये सेक ए और मैं इसको 1 माइनस कोस ए और इसको ही लेके आता हूँ और इसको नहीं लेके आता, साइन स्क्वायर को मैंने यहीं छोड़ दिया ये लो, क्योंकि अब डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ गया। अब इससे भी कर सकते हो आप, अब आपका ये क्या बनना चाहिए, साइन स्क्वायर बनना चाहिए। अब क्वेश्चन वो नहीं, अब ये रह गया ये, तो इसी में देखो वापस वही चीज़, इसको लिखेंगे ऊपर वाले को क्या लिखेंगे 1 प्लस जो है 1 अपॉन कोस ए और ये क्या है 1 माइनस कोस ए और अपॉन में ये ध्यान रखिए, देखो ठीक है ना, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली रही, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से, ठीक है, और नीचे क्या है 1 अपॉन कोस ए, इसको भी चेंज कर दिया मैंने क्योंकि चाहिए नहीं मेरे को तो। अच्छा, अब इस वाले ब्रैकेट में देखो आप, और ये ब्रैकेट, ये तो नीचे वाला ऐसा कैसा ही है 1 अपॉन कोस ए, ये बन गया हमारे पास जो है कोस ए और 1 प्लस कोस ए, नहीं कोस ए प्लस, पहले कोस पहले आएगा ना कि कोस ए प्लस 1 और ये है 1 माइनस कोस ए। तो यहाँ से ऊपर वाला क्या बन गया मेरे पास में, ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो वो किया वही चीज़, नीचे फिर क्या इसके अपॉन में है कोस ए और यहाँ भी क्या 1 अपॉन कोस ए। तो देखो ये फ्रैक्शन में दोनों कट जाएंगे, ये रह जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, जिसको क्या लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा RHS। सो प्रूफ, ये लो ठीक है। और भी चलो ये अभी कल ऐसे मेरे दिमाग में आ गया है चलते चलते, लेकिन आप कमेंट्स करते नहीं हो, आप कुछ इनपुट करते हो तब दिमाग काम करता है, ठीक है ना। तो आप कमेंट्स किया करो, उससे हो सकता हो कि हाँ कि भाई ये तो ठीक था सर, ये थोड़ा अलग नहीं कर सकते क्या, अलग है यार। आप देखेंगे बुक में मिलेगा नहीं ऐसा, ना आपको किसी गाइड में मिलेगा ऐसा कि ऐसा भी कर रखा है यार, ठीक है ना। तो प्रूफ करने में ये है, आपका माइंड है वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ ये भी प्रूफ करना है, इसमें हो सकता हो आप दोनों साइड सोल्व करो, बुक का तो मुझे नहीं पता गाइड में